गूगल क्लासरूम पर क्लास ज्वाइन करने के लिए आपके फ़ोन में गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर जाकर गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर खोलें। खोलने के बाद ऊपर जो प्लस का आइकन आ रहा है वहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद आप ज्वाइन क्लास करें। यहाँ पर आपको आपकी क्लास का कोड डालना है। अगर आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी का भी कोड डाल सकते हैं, जो कि है R2KQYHR। इसके बाद हमने ऊपर ज्वाइन पर क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे हमारी जो जनरल स्टडीज़ की क्लास है वो हमने सक्सेसफुल ज्वाइन कर ली है। अब आप नीचे नोटिस करिए कि यहाँ पर हमारे पास नीचे 3 चीज़ें आ रही हैं। पहली है स्ट्रीम, दूसरी है क्लास वर्क और तीसरी है पीपल। तो अगर क्लास में कोई भी इवेंट हुआ है, वो भले ही आपके क्लास ज्वाइन करने के बाद हुआ हो या आपके क्लास ज्वाइन करने से पहले हुआ हो, वो सारे मैसेजेस आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। वो आपको आपकी स्क्रीन पर तब भी दिखाई देंगे जबकि वो आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले वो इवेंट हुआ होगा। तो कोई भी इवेंट होगा या कोई भी मैसेज टीचर ने आपको भेजा होगा या कोई भी असाइनमेंट अपलोड हुआ होगा, तो वो सारे इवेंट जो है आपको स्ट्रीम में दिखाई देंगे पोस्ट की फॉर्म में। क्लास वर्क में आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी अगर टीचर ने आपको कोई असाइनमेंट दिया है या कोई क्विज़ दिया है या कोई क्विज़ अपलोड किया है, तो वो सारा जो क्लास वर्क जो भी टीचर ने आपको असाइन किया है वो आपको क्लास वर्क सेक्शन में दिखाई देगा। तीसरा सेक्शन है पीपल। पीपल में आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी। एक तो आपके टीचर का नाम दिखाई देगा, जैसे हमारे टीचर का नाम देवकीनंदन एकेडमी यानी हमारी एकेडमी का नाम दिखाई दे रहा है, और दूसरा आपके जो क्लासमेट होंगे उनका नाम आपको दिखाई देगा। तो आपके जितने भी क्लासमेट होंगे उन सब के नाम आपको क्लासमेट सेक्शन में दिखाई देंगे। अभी आपका एक ही क्लासमेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक ही बच्चे ने अभी क्लास ज्वाइन करी है। ये करने के बाद जब भी कोई नया असाइनमेंट अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में नोटिस आएगा। नोटिफिकेशन में आपको मेल पर भी नोटिफिकेशन आएगा और जो गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर है उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। तो वहाँ पर जाने के बाद जब आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा तो नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल सॉफ्टवेयर जो है, गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर है, वो खुल जाएगा। खुलने के बाद आपका क्लास वर्क सेक्शन दिखाई देगा आपको। यहाँ पर जो असाइनमेंट आपको आएगा, आप उस असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसको अटेंड करेंगे और अटेंड करने के बाद सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद वो असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगा। अभी किस तरीके से ये सबमिट होगा वो भी हम एग्जाम्पल के रूप में अभी देख लेते हैं। ये देखिए, जब भी कोई नया असाइनमेंट टीचर ने अपलोड किया होगा तो आपके पास इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा। ये देवकीनंदन एकेडमी पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट क्विज नंबर 1, इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर दिखाई देगा। जब आप इस नोटिफिकेशन को खोलेंगे तो ये गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर अपने आप खुल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर वो दिखा देगा कि कौन सा असाइनमेंट जो है वो आपका टीचर ने अपलोड किया है। अब उस असाइनमेंट को अटेंड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे हम ज्योग्राफी टेस्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ये जो असाइनमेंट है ये एक ब्राउज़र में खुल जाएगा। ये देखिए, ये ब्राउज़र में खुल रहा है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि जब आपका असाइनमेंट आपके क्लासरूम सॉफ्टवेयर पर आया और उस असाइनमेंट को अटेंड करने के लिए जब आपने उस पर क्लिक करा तो उसके बाद गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर पीछे ही रह गया और वो जो असाइनमेंट था वो एक ब्राउज़र में खुल गया। तो आपको ये इंश्योर करना है ये जो असाइनमेंट है ये गूगल क्रोम ब्राउज़र में ही खुले, क्योंकि गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है वो भी गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर वो भी गूगल का प्रोडक्ट है। तो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज रहते हैं। तो जो चीज़ आप गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर पर जो टेस्ट आप अटेंड करोगे वो टेस्ट जो है आपका गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और ब्राउज़र पर अटेंड करोगे तो वो टेस्ट आपका गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि वो टेस्ट आपका जो है वो गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर में ही खुले। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये टेस्ट है ये किस सॉफ्टवेयर में खुला है। तो देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा जो ये टेस्ट है ये MI ब्राउज़र में खुला है, ना कि गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर में। तो हमारा ये टेस्ट गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर में खुले, इसके लिए हमें अपने फ़ोन का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम सेट करना पड़ेगा। तो उसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
अभी जिस फ़ोन में मैं ये सेटिंग कर रहा हूँ वो Redmi Note 7 है, तो बाकी फ़ोनों में भी आसपास ही ऐसी सेटिंग होगी। तो आप अपने फ़ोन में अपने हिसाब से सेटिंग देख लेना, पर मोटी मोटी सेटिंग्स यही होगी कि सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद आपको जाना है मैनेज ऐप में, और ऊपर जो 3 डॉट आ रहे हैं यहाँ पर जाना है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर का ऑप्शन डिफ़ॉल्ट ऐप आ रहा है इसके अंदर जाना है। डिफ़ॉल्ट ऐप में जाने के बाद आप देखोगे कि जो ऊपर से चौथे नंबर का ऑप्शन है ब्राउज़र, जिसके आगे MI ब्राउज़र लिखा हुआ है, इसमें जाना है हमें। और यहाँ पर हमारे फ़ोन में जितने भी ब्राउज़र होंगे सबकी लिस्ट दिखा देगा, तो हमें यहाँ पर क्रोम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्रोम सेलेक्ट करने के बाद हमारे फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम बन चुका है। अब जब हम उस टेस्ट को खोलेंगे तो वो टेस्ट जो है हमारा गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर में खुलेगा, और हमें वो गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर में ही खोलने के बाद या गूगल क्रोम ब्राउज़र में ही खोलने के बाद वो टेस्ट अटेंड करना है। अब वो टेस्ट अटेंड करने के लिए हम दोबारा से क्लासरूम सॉफ्टवेयर में जाते हैं। क्लासरूम सॉफ्टवेयर में जाने के बाद हमें इंटरफेस में दोबारा से टेस्ट खुला हुआ दिख गया, लेकिन फिर भी अगर हम गलती से बाहर निकल जाएं तो वापस हम कैसे उस टेस्ट को खोलेंगे। उसके लिए हमने गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर खोला और हम अपनी क्लास के अंदर गए, जनरल स्टडीज़ की जो क्लास है, और क्लास के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे क्लास वर्क सेक्शन में। ये रहा क्लास वर्क सेक्शन। क्लास वर्क सेक्शन में जाने के बाद ये जो ऊपर क्विज़ नंबर 1 आया है इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद फिर से हमारे सामने वो ज्योग्राफी टेस्ट जो है वो खुल जाएगा। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेस्ट फिर से ब्राउज़र में खुल गया। हम एक बार इंश्योर कर लेते हैं इस बार ये किस ब्राउज़र में खुला है। तो ये देखिए इस बार ये हमारा क्रोम ब्राउज़र में खुला है। तो क्रोम ब्राउज़र में खोलने के बाद ही हमें ये टेस्ट अटेंड करना है। अब हम इस टेस्ट को अटेंड करते हैं। इस तरीके से जब हमने सारा टेस्ट अटेंड कर लिया उसके बाद हमें नीचे जो सबमिट बटन है इस पर क्लिक करना है। ये हमसे ईमेल डालने के लिए कह रहा है। ईमेल हमें इसलिए डालनी है ताकि ये पता चले कि ये जो टेस्ट है वो किस स्टूडेंट ने सबमिट करा है। तो हमने अपनी ईमेल डाली यहाँ पर, और ईमेल डालने के बाद फिर से हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ये देखेंगे हमारा जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। हम चाहें तो अपना स्कोर भी देख सकते हैं व्यू स्कोर टैब पर क्लिक करके। ये हमने अपना स्कोर भी देख लिया, और स्कोर देखने के बाद ये जो हमारा टेस्ट है ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके बाद हम गूगल क्लासरूम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, और ये जो वर्क हमें असाइन हुआ था इसको कर देंगे मार्क एज डन। तो इस तरीके से हमारा जो असाइनमेंट है अब वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है।